चूरू के सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 5 दिसंबर को सरदार शहर में मतदान होगा। 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। 10 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और 17 नवंबर को नामांकन की अंतिम तिथि। 21 नवंबर तक जो नाम दिए जाएंगे, अगर कोई चाहता है कि नाम वापस ले लिया जाए तो नाम वापसी की तारीख है। दरअसल भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद सरदार शहर सीट खाली हुई थी। पीसीसी चीफ डोटासरा बोले, जीतेगा सुशासन, जीतेगी कांग्रेस। और 6 बार सरदार शहर से विधायक रहे हैं भंवरलाल शर्मा। वैसे भी सरदार शहर को पंडित जी की सीट के नाम से जाना जाता है। वो कई सरकारों में मंत्री रहे, कई पार्टियों के अंदर भी रहे, लेकिन जिस तरीके का उनका नेचर था, जितने वो विभाग थे और जनता के बीच में जितना उनका कनेक्शन रहता था, यही वजह की वो लगातार जनता से जुड़े रहे और जनता भी उनसे जुड़ी रही। अब वो दुनिया में नहीं है। ऐसा अनुमान है कि उनकी परिवार से ही किसी को टिकट दिया जाएगा। उनके बड़े बेटे को मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि जिस दौरान भंवरलाल शर्मा बीमार चल रहे थे, अस्वस्थ चल रहे थे, उनके कामकाज की जिम्मेदारी, विधानसभा क्षेत्र को संभालने की जिम्मेदारी उनके बेटे ही संभाल रहे थे। और वैसे भी बीते अगर 7 चुनाव को देखा जाए, बाई इलेक्शन को देखा जाए, तो संवेदनाओं के सहारे ही चुनाव को लड़ा गया है। चाहे उसमें कोई सीट हो, चाहे वल्लभनगर की सीट हो, राजसमंद की सीट हो, सहाड़ा हो या फिर सुजानगढ़ हो, जिन सीटों पर भी चुनाव लड़ा गया, वहां इमोशंस के सहारे चुनाव को लड़ा गया। वैसे भी सरकार का 5वां साल अब शुरू होगा, चुनावी साल में जाएंगे। ऐसे में सरकार चाहती है कि इस सीट को अपने पास रखे, क्योंकि उससे एक अलग संदेश जाता है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, आप तो यही बताइए कि कौन मैदान में है दोनों तरफ से, क्योंकि अंदर की खबर आपके पास जरूर होगी। देखिए विजेंद्र, अभी दरअसल राजनीति संभावनाओं की कला है, लेकिन लगभग ये तय माना जा रहा है कि यदि कांग्रेस की हम बात करें तो प्रत्याशी भंवरलाल शर्मा के परिवार से ही होगा जी। दूसरी तरफ भाजपा में जहां तक बात है, कुछ एक नाम आ रहे हैं, जिसमें खास नाम जो है अशोक पीछा का है, जो पहले विधायक भी रहे और चुनाव हारे भी। इसके अलावा भी कुछ एक नाम है, वो चल रहे हैं। लेकिन देखिए विजेंद्र, ये चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि दरअसल कांग्रेस के लिए तो लिटमस टेस्ट है ही है, लेकिन भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष के लिए अग्नि परीक्षा की तरह है, क्योंकि सतीश पूनिया का एक तरह से कहिएगा कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप को सिद्ध करना होगा। और ऐसे में ये सबकी नजर रहेगी। और क्योंकि अशोक गहलोत निश्चित तौर पर ये चाहेंगे कि ये इलेक्शन बाय इलेक्शन जीत लें, तो एक मैसेज जाएगा कि सरकार कैसा काम कर रही है। आपने देखा गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा सुशासन जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी। तो ये कहीं ना कहीं अभी से आप देखिएगा, घोषणा होती है और ट्वीट आ जाता है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल। लक्ष्मण, आपने कई बार भंवरलाल शर्मा के इंटरव्यू भी किए हैं, और जब वो अस्वस्थ थे उस दौरान भी आप उनकी विधानसभा को कवर कर रहे होंगे। मेरा सवाल है कि जब वो अस्वस्थ थे, बीमार थे, लोगों से सीधा मिल नहीं पा रहे थे, उस जिम्मेदारी को कौन संभाल रहा था? क्योंकि वहां से एक वारिस मिलता है। देखिए दोनों बेटे जो हैं उनके सक्रिय रहे, और जो बड़े बेटे हैं जिनको अभी दायित्व भी दिया गया है, कहीं ना कहीं वो आगे रहे हैं। और देखिए जहां तक भंवरलाल शर्मा की बात है, चूंकि लगातार वो चुनाव वहां से जीते, अगर एक इलेक्शन को छोड़ दें, और कम से कम दूसरी जो चीज सबसे बड़ी है वो देखिए विजेंद्र, ये है कि सहानुभूति कहीं ना कहीं भंवरलाल शर्मा जब बीमार थे तभी से मिलना शुरू हुई थी, और उनके बेटे ही तमाम चीजों को देख रहे थे। तो ये एक फैक्टर कहीं ना कहीं जाएगा। और लोगों का जो हमारी बातचीत हुई है कि स्थानीय पत्रकारों से, स्थानीय दूसरे लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से, तो उनका कहना भी यही है कि भंवरलाल शर्मा जिस तरह से जुड़े हुए थे, लोगों के नाम जानते थे, उनके यहाँ पर एक तरह से हमेशा मैच चलता रहता था, हॉस्पिटल में कोई पहुंच जाए, तो तमाम चीजें हैं देखिए ये चलेंगी। लेकिन भाजपा विजेंद्र पूरा कोशिश करेगी, हर कोशिश करेगी कि कैसे भी यहाँ पर जो है फूल खिले। अभी तक की बाई इलेक्शन अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कामयाब रही है, एक केवल राजसमंद की बात को छोड़ दे तो। और पिछली बार अगर हम देखें, बीकानेर के चूरू जिले की बात कर लें, आपको याद होगा विजेंद्र, जब आपसे बातचीत हो रही थी, जब परिणाम आए तब भी आपने देखा होगा कि जहां मास्टर भंवरलाल मेघवाल की जगह उनके पुत्र मनोज मेघवाल चुनाव जीते, उस वक्त जो है राजेंद्र राठौड़ जो है कहीं ना कहीं पिक्चर में उतने नहीं रहे। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि यहाँ का चुनाव राहुल कसवा देख रहे हैं, मैं तो पश्चिम बंगाल में व्यस्त हूँ। तो ये समझिए राजेंद्र राठौड़ जैसा नेता उस वक्त जब ये हवा को भाप के एक तरह पश्चिम बंगाल की बात कर जाते हैं, तो इस बार राजेंद्र राठौड़ की क्या भूमिका रहेगी ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि राजेंद्र राठौड़ चूरू जिले के देखिए कद्दावर नेता हैं, वो जानते हैं, गणित को समझते हैं, इस बार वो किस तरह से करते हैं, ये तमाम चीजें हैं जिस पर आने वाला वक्त पे जवाब मिलेगा। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि चुनाव जो है
दिलचस्प होगा निश्चित तौर पर। और ये लगभग माना जा रहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी संभवतः भंवरलाल शर्मा के परिवार से विरासत वाला ही होगा। लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।